सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और सुंदर मौका दिया कि जो परमेश्वर ने मेरे को पिछले दिनों में सिखाया है मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ। तो सच बताऊँ तो मैं आपको जो मैं आज बातें बताने जा रहा हूँ आपको थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी, पर अगर ये तुम्हारे माइंड में बैठ जाए तो वो आपके लिए आशीष का काम नहीं है। पिछले दिनों से मैं अगर सच बताऊं तो मैंने ना बाइबल पढ़ रहा हूँ, वो वचन पढ़ रहा हूँ, तो मेरे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। कारण क्या है, क्यों नहीं आ रहा? मैंने ना जाड़ निकलवाई है। जाड़ निकलवाने की वजह से दवाई मेडिसिन कुछ खा रहा हूँ, और मेडिसिन खाने की वजह से ना मेरा जो प्रैक्टिकल जो टाइम था वो सारा आगे पीछे हो गया। क्यों? दवाइयाँ हैं तेज देते हूँ जिसकी वजह से नींद आँखों में ज़्यादा रहती है, और वचन जब सुनता हूँ ना समझ में नहीं आता। और दूसरा कारण यह है कि इन दिनों में कलीसिया के अंदर लोग ऐसे आ रहे हैं कि जितना मर्जी उनको सिखा लो, उनका ध्यान कहाँ पर जाता है? पैसे पर। उन चीज़ों को देख देख के मैं हैरान इस बात से हूँ। ये नहीं है कि वो गलत है कि वो कलीसिया में आ रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, मतलब भी घर के कामों की। पर समस्या ये है कि सब कुछ सिखाने के बाद भी उनका माइंडसेट कहाँ पर टिका हुआ है? पैसों पर, कर्जे पर। तो आज मैं एक बात बताऊँ आपको, याद रख लेना। अगर पैसे की चिंता, कर्जे में जिस दिन आप लोग फंस गए या बीमारी में फंस गए, दो चीज़ें, कर्जा और बीमारी, कभी भी आपको परमेश्वर के पास नहीं लेकर आने दी। कर्जे और बीमारी में कभी भी आप यीशु मसीह के आनंद को महसूस नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज ज़्यादातर लोग चिंतित व्याकुल क्यों हैं? पैसों की वजह से, कर्जे की वजह से, कर्जे की वजह से। और कर्जा होने की वजह उनको सिर्फ यही लगता है कि जब चर्च में आते हैं तो हमें कर्जे से छुटकारा मिलता है। मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर छुटकारा कर्जे से उसी दिन दे देता है जिस दिन आप आते हैं, पर उसमें एक कंडीशन होती है। उस कर्जे का सबसे बड़ा छुटकारा है आपका हिस्सा परमेश्वर को देना। और ज़्यादातर मसीह लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने पहले जो कर्जा लिया उसको परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा, माफ़ करेगा, पर उसकी एक कंडीशन है, जो गलतियां पहले की हैं ना दोबारा मत कर। दोबारा आज लोग, मैं कहता हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसी बातों को, मेरा टॉपिक कुछ और है। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इन दिनों में इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ कि मसीह लोग ज़्यादातर कर्जे के कारण, लालच के कारण, बीमारियों के कारण मसीह को वो स्थान नहीं दे पा रहे हैं जो उसको देना चाहिए, जिसकी वजह से वो चर्च मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बाइबल पढ़ना मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रार्थना करना मिस कर देते हैं। आज लोग इतना डिस्टर्ब हैं कि उनके लिए जितनी मर्जी प्रार्थना कर दो, आखिर में उसका एक ही जवाब होगा, पैसा कैसे मिलेगा। पर एक बात बताऊं मेरे प्रियो, मसीह जीवन पैसों का जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक आनंद का जीवन है, और वो आनंद आप तब तक नहीं महसूस कर पाओगे जब तक आप उस कर्जों से बाहर नहीं निकलोगे। मैं आज आपको खुल के बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे जीवन में ऐसे दो बातें क्यों हो रही हैं। अभी जो पिछले दिनों में मैंने बताया, दांत दर्द की वजह से और दो समस्याओं की वजह से मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल की ओर ध्यान नहीं जा रहा मेरा, प्रार्थना मेरे से हो नहीं पा रही, कर भी रहा हूँ, फिर भी दांत दर्द करते हैं। पर उनमें सबसे बढ़िया बात क्या है मेरे लिए पता है? मैं क्यों आज आप लोगों को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ।
इन परिस्थितियों के बीच में भी सबसे एक बड़ी सुंदर बात क्या है पता है? मैं आज भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूँ। समझ में नहीं आई? दर्द है, बीमारी है, कलीसिया के लोगों की चिंता है, पर उससे बढ़कर क्या है? मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूँ। क्यों सुन रहा हूँ पता है? ये बीमारी, दर्द मेरे लिए बड़ी नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ा कौन है? मेरा परमेश्वर। और इन पर विजय मैंने एक दिन में नहीं पाई है, हर दिन परमेश्वर में चल के पाई है। और आपके अंदर जब तक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनोगे ना, तब तक आप इन चिंताओं से छुटकारा नहीं पाओगे। और दूसरे तरीके से कहूँ तो मैं, जब तक आप इन चिंताओं से छुटकारा नहीं पाओगे, आपके अंदर परमेश्वर की आवाज आई नहीं पाएगी। आपके माइंड के अंदर परमेश्वर की आवाज है। मैं बताऊं तो इन दोनों टॉपिकों के अंदर भी आज भी मैं प्रार्थना कर पा रहा हूँ, आज भी मैं बाइबल पढ़ पा रहा हूँ, तो आज भी मैं अगर वचन पढ़ पा रहा हूँ तो सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो तो वो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आवाज नहीं जा रही है तो मैं कहता हूँ आप बड़े मुसीबत में फंसे। आवाज का मतलब क्या होता है? आवाज हमारे कानों में आती कैसे है? कई बार लोगों को लगता है कि चिल्लाने से, कई लोगों को लगता है कि मतलब हम लोग पूरे शांत हो जाएंगे, पूरे बैठेंगे तभी उसकी आवाज़ आएगी। कई बार लोगों को लगता है कि कोई मेरे पास कोई डिस्टर्ब करना ना हो तभी आवाज़ आएगी। कभी लोगों को लगता है कि मैं पूरा नहा धो के पवित्र हो जाऊंगा तभी परमेश्वर की आवाज़ आएगी। मैं कहता हूँ परमेश्वर की आवाज़ ना एक मनुष्य की आवाज़ की तरह है। वो कभी भी आपसे बात कर सकता है, किसी वक्त भी आपसे बात कर सकता है, कभी भी बात कर सकता है। कैसे कैसे? वचन के द्वारा भी बात कर सकता है, डायरेक्ट भी बात कर सकता है, दर्शनों के द्वारा भी बात कर सकता है, आपके मित्रगणों के द्वारा भी आपसे बात कर सकता है। और तो और बताऊं तो मैं, वो आपसे जब बात करेगा ना, वो आपकी परिस्थिति के अनुसार आपसे बात नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग प्रभु की आवाज़ को सुनते भी हैं, उस पर गौर क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि वो उसके हालातों के अनुसार नहीं होती, हालातों के अनुसार नहीं होती। कैसे? अगर मैं बताऊं तो सिंपल तरीके से, अगर आपको घर में चिंता है, घर में लड़ाई मच रही है, पूरी समस्या चल रही घर में, और परमेश्वर की आत्मा कह रही है जाके प्रार्थना कर, आप करोगे आवाज़ को गौर? आपका ध्यान जाएगा उसकी आवाज़ क्यों? हम लोग कभी नहीं सुन सकते उसकी आवाज़। सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ हमारे कानों में है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास आवाज़ नहीं उसकी आती है, आप उस पर गौर नहीं करते। गौर क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको सारी ध्यान ही पूरा इधर उधर की चिंताओं में रहता है। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, उसकी आवाज़ उस वक्त आपके पास आएगी जिस वक्त आपको लगेगा ना कि मेरे पास कोई हल भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन कुछ नहीं आगे बढ़ सकता। उस वक्त पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में आएगी, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत है, मैं तेरे साथ हूँ। अब एक बात बताऊं, मैं बाइबल बताती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और मेरे पीछे पीछे। आपको एक वचन पढ़ा देता हूं मैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 27 वचन, 27 और 28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया।
मतलब प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं ना, वो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनती है, दुनिया की आवाज़ नहीं सुनती। आवाज़ सुनने का तरीका पता क्या होता है, क्यों आवाज़ हम जब उसकी सुनते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, दो लेडीज आपस में बात कर रही होंगी ना, तीसरा आदमी आवाज़ नहीं सुन पाता उसकी, तीसरा व्यक्ति उसकी आवाज़ कभी नहीं सुन पाता। जब तक वो बताएगी नहीं ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि ये दोनों क्या बात कर रही हैं। वो चाहे आपके सामने भी बैठे होंगे ना, फिर भी आप उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाओगे। कारण क्या था पता है? उनके संबंध को सिर्फ वो ही जानते हैं, आप नहीं जानते। और क्लियर बताऊं, उसकी आवाज़ को वही सुन पाते हैं जिनका संबंध उनके साथ है। आज हमारा संबंध उसके साथ बिगड़ा क्यों आया है? क्योंकि हमें ना दूसरी दुनिया के कर्जे ने, चिंताओं ने हमें दबा के रखा हुआ। हम उसकी आवाज़ को इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी चिंता बड़ी है, हमारा परमेश्वर छोटा है। हमारी चिंता बड़ी है, हमारा परमेश्वर। एक उदाहरण बताऊं मैं अपने जीवन का। पिछले दिनों में मैं बाइबल कॉलेज पढ़ता था। जब बाइबल कॉलेज पढ़ता था तो बाइबल कॉलेज के अंदर क्या हो गया कि मैं जब शुरू में गया तो जाते ही मेरे को ना सवेरे सवेरे बेल बजाने की ड्यूटी दी गई। जब बेल बजाने की ड्यूटी दी गई तो उस ड्यूटी के अंदर क्या हो गया कि एक दिन मैं लेट हो गया और लेट होने के बाद जब मैं उठा तो मेरे लीडर मतलब ये वहाँ के लड़कों ने मेरे को डांटना शुरू कर दिया। मैं पूरा माइंड खराब हो गया सवेरे। फिर दूसरी बार क्या हो गया कि मैं कहा चलो लीडर आएगा वहाँ का, वो थोड़ा सा सही बोलेगा। अब लीडर को पता लगा कि इस लड़के की वजह से कोई नहीं उठा जाए, तो उसने भी मेरे को डांटना शुरू कर दिया। मेरा मूड और ख़राब। मैं फिर सोचा भी चलो यहाँ के लोगों ने मूड ख़राब कर दिया है तो चलो मैं घर में फ़ोन करता हूँ मम्मी के पास कि मेरी माता चलो मेरे को थोड़ी तसल्ली देंगी। तो जब माता के पास फ़ोन किया तो मेरी माता ने क्या बोला कि घर में बाइक का एक्सीडेंट हो गया, सुबह सिंह बाइक से गिर गया। मैं और परेशान थी, कमाल हो गया चारों तरफ से। फिर मैं सोचा भी चलो कहीं ना कहीं और तसल्ली मिलेगी। फिर दूसरी तसल्ली का मार्ग ढूंढा कि चलो प्रिंसिपल आएगा तो उसको बात बताएंगे तो वो थोड़ी शांति देगा। तो प्रिंसिपल के पास मेरे जाने से पहले ही लीडर ने वहाँ पर मेरी शिकायत डाल दी और उसने मेरे को इतना डांटा कि पूरा मन खराब हो गया। और उस दिन बाइबल कॉलेज के अंदर जब क्लास लगी मेरी, तो मेरे अंदर जो भी वचन आ रहा है, जो भी प्रार्थना थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बैठा हूँ मैं उस डांट की वजह से इतना चिंतित हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो क्या हो गया कि शाम का टाइम हुआ, शाम के टाइम फिर फ़ोन किया मम्मी जी के पास भी, चलो मम्मी जी बताएगी भी कैसा हो। फिर उसने बता दिया कि अब दूसरा बाइक एक्सीडेंट हो गया गुरमीत सिंह का। अब भी और मन व्याकुल हो गया। मैं जब नीचे से ऊपर गया तो इतना दुखी था मैं कि सब लोगों को पता था कि आज मेजर को कुछ डांट पड़ी है। पर वहाँ पर मैं छत के ऊपर टहल रहा था। उस इतनी भीड़ के अंदर मेरी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि लोग बाइबल कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। कोई भी बाइबल प्रार्थना नहीं करता था, पर मैं बाइबल प्रार्थना बने बिना सोता नहीं था। तो मैं छत पे टहल रहा था। तो छत पे टहलते एकदम ऐसे ना जैसे कोई थप्पड़ मारता है, तो मेरे ना ऐसे पीठ पर किसी ने थपा के बोला, मेजर चिंता ना कर, मैं तेरे साथ। मैं देख रहा हूँ इधर उधर कौन। फिर दोबारा क्या आवाज़ आई, कह रहा कोई और नहीं, मैं तेरा परमेश्वर। मैं वहीं पर चुप। मेरा सारा दुख, मेरी सारी चिंता हालेलुया। उसकी आवाज़ जब आपके कानों में बढ़ती है ना, कानों में बढ़ती है, चाहे आप कितने भी चिंतित हो, कितने भी व्याकुल हो, उसकी आवाज़ आपके जीवन को बदल के रख देगी। आवाज़ आपको बदल के रख देगी।
हम लोग उसकी आवाज़ ना सुनने का कारण क्या होता है कि हम लोग बाइबल और प्रार्थना को तब पढ़ते हैं, जब प्रार्थना तब करते हैं जब हमारे जीवन में दुख परेशानी आती है। और मैं आज आपको कहता हूँ, दुख परेशानी में बाइबल और प्रार्थना वही कर पाएगा जो आनंद में उसके साथ बैठा रहता है। हमारे अंदर क्या व्याकुलता है, हमारे अंदर चिंता क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त परमेश्वर के पास आते हैं जब हमें आशीष की जरूरत होती है। पुराने नियम के अंदर भी देख लो, जब तक परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास आते थे, उसकी आशीषों को ग्रहण करते थे, तब तक तो बोलते थे कि यहोवा ही परमेश्वर है। जिस टाइम उन्हें आशीष मिल जाती थी वो बैक स्लाइड हो जाती थी, वही मूर्ति पूजा में चले जाते थे, वही दोबारा वही काम करते थे। और जब उन्हें दुख आता था तो बाइबल बताती है, अगर आप न्यायों की किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर उनसे 20-20 साल 30-30 साल उनसे बात नहीं करता था। 30-30 साल 20-20 साल 15-15 साल उनसे बात नहीं करता था। कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते थे, उसकी आज्ञा को मानते नहीं थे। मैं आपको एक सही उदाहरण बताऊं तो एक अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने खुद बुलाया, कह रहा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। और उसने ये भी कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग साथ रहूंगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देना शुरू कर दिया तो बाइबल बताती है जब उसके बाद वो मिस्र गांव में गया, वहां पर उसने क्या बोला कि ये मेरी बहन, अपनी पत्नी को अपनी बहन बना दिया। तब भी परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा की और उस राजा को दयालु किया और उनको आशीष देके वापस भेजा। फिर दूसरी बार फिर परमेश्वर का वचन को उसने उल्लंघन किया, फिर दूसरी बार एक और जगह गया जहां पर फिर उसने बताया कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बहन है। उस आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद भी फिर भी परमेश्वर ने वहीं पर उन लोगों को, राजा के मन को फिराव किया और फिर इसको आशीष दी। तब भी परमेश्वर उससे बात कर रहा था, पर एक बार क्या हो गया कि परमेश्वर ने उसको बोला था कि आशीष मेरे द्वारा ही आएगी, पर उसने अपनी पत्नी के पीछे लग के क्या किया, उसने दूसरी औरत के साथ सो के बच्चा पैदा कर लिया। उस बात से परमेश्वर इतना नाराज हो गया, 14 साल तक बाइबल बताती है उसके साथ परमेश्वर ने बात नहीं किया। 14 साल तक परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बाइबल बताती है, उससे बात नहीं किया। परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर आपको कहता है कि ये काम नहीं करना तो नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज को परमेश्वर मना करने के लिए करता है वही काम करते हैं, और जिसकी वजह से आज कई मसीह लोग उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। 14 साल तक अब्राहम चुपचाप बैठा रहा। 14 साल तक बाइबल बताती है उसने कोई परमेश्वर की आवाज को। फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि जब वो 99 साल का हुआ तब परमेश्वर का उसके वचन उसके पास आया, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध बनता जा। परमेश्वर उसको क्या कह रहा है कि मैं अब तेरा परमेश्वर हूं, एक बार और मैं तेरे पास आया हूं, अगर तू मेरी आवाज को सुनेगा, मेरे पीछे चलेगा तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। याद रखना, मसीह की आशीष आपके जीवन में तब आएगी जब आप उसकी आवाज को सुन पाओगे। और दूसरी बात बताऊं मैं, आवाज जब भी आपके पास आती है, अगर दोबारा आवाज उसकी सुननी है तो पहली आवाज को आज्ञाकारी मानना। ज्यादातर लोग उसकी आवाज क्यों नहीं सुन पाते पता है? उसकी आज्ञा को नहीं मानते। पता है, एक भाई मेरे को मिला, उसने बोला, मैंने उसको बताया कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपको ये कह रहा है। पता वो किसने क्या बोला? जब तक परमेश्वर डायरेक्ट मेरे से बात नहीं करेगा ना, मैं परमेश्वर की बात को नहीं मानूंगा। मेरी बात बाइबल में बताओ, किस व्यक्ति के पास परमेश्वर डायरेक्ट आया? पुराने नियम के अंदर अब्राहम के पास आया, दूसरा मूसा के पास आया, उसके बाद परमेश्वर लोगों के पास किसके द्वारा आया पता है? नबियों के द्वारा आया।
जिसके द्वारा आया? नबियों के द्वारा। अगर आज के समय में कहें तो पास्टरों के द्वारा आया। परमेश्वर की आवाज को वही सुनते हैं जो पास्टर की आवाज को सुनते हैं। जो पास्टर की आवाज को नहीं सुन पाते ना, वो परमेश्वर की आवाज को समझ भी नहीं पाएंगे। अब एक उदाहरण बताऊं तो पुराने नियम के अंदर एक शमूएल भविष्यवक्ता है, एक हन्ना नाम की औरत है जिसको बच्चे नहीं है, उसकी और उसकी सहेली यदि सौतन है उसके साथ है, पनीना उसको चिढ़ाती रहती है, दुखी करती रहती है। इतने साल तक वो चुपचाप बैठी रही। बाइबल बताती है कि हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। मैं हैरान तब हुआ, हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी है, और हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी तो परमेश्वर खोलेगा ना। और उसकी कोख पता कब खुली? जब हन्ना उसके पास गई। हन्ना उसके पास गई। हन्ना की कोख परमेश्वर ने पहले नहीं खोली। जब तक वो उसकी चुड़ाती रही, लोग उसको मेने मारते रहे, ताने मारते रहे, वो तब तक चुपचाप बैठी रही, दोष देती रही, कभी परमेश्वर को, कभी लोगों को, कभी किसको, कभी पति से नाराज, कभी किससे नाराज। पर परमेश्वर, बाइबल बताती है जिस टाइम हन्ना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पास आ गई, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी कोख को, पता याद रखना, कोख परमेश्वर का। बाइबल कहती है कि यहोवा के दिए हुए भाग, परमेश्वर के लड़के ना यहोवा के दिए हुए हैं। जब तक यहोवा ना ऊपर से आशीष करे ना, तब तक कोई आशीष नहीं हो सकता। बाइबल बताती है याकूब की पत्नी रिबका थी, वो बार बार अपने याकूब को कह रही थी कि मैं तेरा मतलब भी, तूने राहेल को बच्चे, राहेल और लिया थी, और बार बार उसे कह रही थी कि तू लिया को बच्चे हो रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं हो रहे। तो याकूब आगे से जवाब दे रहा है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ कि मैं तेरे को बच्चे दूँ, उसका परमेश्वर का काम है, जब वो देगा तो अभी देगा, उसको देगा तभी वो देगा बच्चे। तो जब ये बात हुई तो राहेल की परमेश्वर ने सुनी और राहेल की कोख उसने खोल दिया। तो जब कोख उसकी खुल गई तो परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर ठहर गई। उसी प्रकार हन्ना जब तक परमेश्वर के पास नहीं गई तब तक उसकी कोख बंद थी, और जब उसकी कोख खुल गई तो परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया जिसका नाम था शमूएल। और जब शमूएल उसके पास बेटा हुआ तो उसने क्या किया, उसको परमेश्वर को ये बात के बोल के आई थी कि अगर परमेश्वर तू मेरे को बेटा देगा तो मैं उसको तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। और उसने अर्पण करने के बाद क्या बोला, जब उसको पूरे महीने हो गए तो उसने जाके क्या किया, अपने बेटे को वहां पर दे दिया। और जैसे ही बेटे को दिया उसने, तो बाइबल बताती है कि हन्ना एली भविष्यवक्ता के पास रह रह के बड़ा होने लगा। तो मैं आपको ज़्यादा लंबा बता के एक बात बताऊं तो बाइबल बताती है कि जब शमूएल बड़ा होने लगा तो एक दिन परमेश्वर की आवाज़ शमूएल के पास आई, बोला हे शमूएल, हे शमूएल। पर वो परमेश्वर को नहीं जानता था, और वो भागा कहाँ गया, एली के पास, अपने पास्टरी के पास भागता भागता गया। उसने बोला कि आपने मेरे को बुलाया? कह रहा मैंने नहीं बुलाया। कह रहा जाके सो जा। वो सो गया। दोबारा फिर आवाज़ बुलाई, शमूएल शमूएल शमूएल। वो फिर उठा, फिर गया वो अपने पास्टर के पास, फिर भी समझ में नहीं आया। जब तीसरी बार परमेश्वर ने उसको शमूएल को बुलाया तब एली समझ गया कि इसको कोई और नहीं, कौन बुला रहा है, परमेश्वर। तब जाके उसने, एली ने उसको बताया, अब जब तेरे पास आवाज़ आए तो उसको बोलना, बोल तेरा दास सुन रहा है। शमूएल को आवाज़ कब समझ में आई परमेश्वर की? जब एली ने बताया। इसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर उसकी आवाज़ को सुननी है ना, सबसे पहले अपने पास्टर के आज्ञाकारी बनो, वचन के आज्ञाकारी बनो। और दूसरी बात मैं कहूँ, जब आपके पास आवाज़ आती है ना, उसके ऊपर रिसीव करके उसके अनुसार जीना शुरू करो। मैं आपको बताऊं, जब भी उसकी आवाज़ आपके पास आएगी ना, वो आपकी परिस्थिति के अनुसार नहीं आएगी, वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं आएगी, होगी अलग है, पर जो भी आवाज़ आएगी सबसे उत्तम होगी, और वो आपकी हर परिस्थिति को बदल देगी। हालेलुया।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरे शब्द को सुनती हैं। याद रखना, जब तक उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाओगे उसके पीछे नहीं चल पाओगे, उसके जैसे काम नहीं कर पाओगे। आज कोई चमत्कार आशीषें हर किसी को चाहिए, पर यीशु के पीछे चलना कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चलना चाहता? क्योंकि आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। याद रखना, बाइबल बताती है कि एक प्रभु यीशु मसीह के पास एक लेडी जाई, जब वो वचन बांट रहा था, तो उसने जाके क्या बोला कि धन्य है तेरी माँ जिसने तुझे पैदा किया, जिस गर्भ से तू आया और तेरे स्तन जो तूने चूसे। प्रभु यीशु ने कहा कि तेरी बात ठीक है, पर धन्य वो हैं जो मेरे परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब आपके पास परमेश्वर की आवाज आएगी ना, जब तक आप उसको मानेंगे नहीं ना, दोबारा आपके पास आवाज नहीं आएगी। वो हमारी तरह मनुष्य नहीं है कि बाइबल बताती है कि हम जैसा चाहें वो करें। हमको एक चीज बताने के लिए 10 बार बोलना पड़ता, तभी हमें समझ में आती है। पर परमेश्वर एक ही चीज को बार बार नहीं बोलता, एक ही बार बोलता है। वो ऐसी बात बोलता है कि आपको समझ में आती है और उसके अनुसार परमेश्वर चाहता है आप करो। और बार बार बोलने के लिए उसने अपने लोगों को खड़ा किया हुआ है, परमेश्वर का वचन। जब आपके पास वचन बार बार आता है तो उसको आप रिसीव करोगे, उसके अनुसार जीवन जियोगे, तभी आप परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, सच बताऊं तो मैंने अपने जीवन के अंदर ये बात सीखी है इन दिनों के अंदर। परमेश्वर की आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ती है ना, तभी मैं आगे बढ़ पाता हूँ, नहीं तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पाता। मैं हर दिन प्रेयर करता हूँ सिर्फ एक ही बात के लिए कि प्रभु मेरे को तेरी आवाज़ सुनने दे। और मैं जो आवाज़ ना सुनने के कारण में, जब तक मेरे पास आवाज़ नहीं आती ना, मेरे लिए प्रचार करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज लोगों को सिर्फ बाइबल पकड़ा दो तो प्रचार करने के लिए फुल तैयार हो जाते हैं, पर मेरे को प्रचार करने से पहले उसकी आवाज़ सुननी पड़ती है। अगर मेरे को किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, किसी जगह पर बुलाया जाता है, तो सबसे पहले मेरे को उसके लिए कुछ सप्ताह कुछ दिन मेरे को तैयार होना पड़ता है, तभी मैं मीटिंग में जाके खड़ा हो पाता हूँ। पता नहीं आज लोग कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने बुद्धिमान लोग हैं कि परमेश्वर के पास आते भी नहीं और बोलते हैं कि हम लोग काम परमेश्वर के कर रहे हैं। उनका भेद कब खुलता है? जब उनके दिल की बातें बाहर निकलती हैं। हम लोग ब्रेक कब मार देते हैं? तब मारते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे से दूर होता है, जब परमेश्वर के अनुग्रह हमसे दूर होता है। इसलिए जितनी उसकी आवाज़ को सुनोगे उतना उसके करीब आओगे, और जितना उसके करीब आओगे उतना वो आपको ब्लेस करेगा। इसलिए वो आगे कहता है ना कि वे कभी नष्ट ना होंगे। पता आज एक मसीह व्यक्ति ब्रेक क्यों मार जाता है? परमेश्वर की आवाज़ ना सुन पाने के कारण। मैं गारंटी देना चाहता हूँ आपको, यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आप उसकी आवाज़ डेली सुना करो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो ना, आप कभी भी बैक नहीं होंगे। कैसी भी समस्या हो ना, कभी भी आप पीछे नहीं हटोगे। आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, चिंता बड़ी नहीं है। चिंता कब बड़ी बन जाती है? जब आप उसकी आवाज़ को इग्नोर कर देते हो। मैं लास्ट बात बता के ख़त्म करता हूँ। कल एक भाई से मैं बात कर रहा था। जब मैं बात कर रहा था, उसने मेरे को कई बातें बताई। मैंने उसको बोला चल मैं इसके लिए प्रेयर करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रेयर की, उसने उसी वक्त उसका फ़ोन उसने काट दिया। बड़ा दुख लगा मेरे को। दुनिया की बातें जब चल रही हैं तो आप बोल रहे हो, जब आवाज़ परमेश्वर की बात आती है तो आप लोग चुप हो जाते हो। दुनिया की बातों से बढ़कर अगर आप उसको महत्व दोगे ना, तभी आप उसकी महिमा कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के पीछे चलना है ना, तो उसकी आवाज़ को सुनो, तभी आप ब्लेस्ड हो पाओगे। हालेलुया।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करे। सबको जय मसीह।